गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट जिसका टाइटल है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट का माइंड मैप सीखेंगे और साथ में नेचर ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्रोनिम मेथड से हम लर्न करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक माइंड मैप विद एक्रोनिम। माइंड मैप और एक्रोनिम पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। इस वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए वॉच कीजिए। उसके बाद मेरे YouTube चैनल पर पोस्टेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लैंक माइंड मैप का लिंक दिया गया है। आपको उस ब्लैंक माइंड मैप को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके बाद उस माइंड मैप को फिल करना है और उसके बाद अपनी नोटबुक का स्नैपशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9624428707 पर सेंड करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, आपको कितना लर्न हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे माइंड मैप का जो रूट है जिसको हम सेंटर आइडिया कहते हैं वो है ट्रिनिटी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वैसे टॉपिक तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, ट्रिनिटी वर्ड ये इंडिकेट करता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके 3 एस्पेक्ट हैं, इसीलिए ट्रिनिटी वर्ड यूज़ किया गया है। मैनेजमेंट के नेचर के 3 एस्पेक्ट हैं, इसलिए ब्रांचें भी 3 होगी मेन। फर्स्ट ब्रांच मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को एक आर्ट के तौर पर देखा जाता है, फर्स्ट ब्रांच। सेकंड ब्रांच मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट को साइंस भी माना जाता है। और थर्ड एस्पेक्ट है नेचर का मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी माना जाता है। 3 एस्पेक्ट है, इसीलिए ट्रिनिटी नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट की कौन कौन सी फीचर्स होती हैं जो मैनेजमेंट में है। सबसे पहले इसी का एक्रोनिम देखते हैं। एक्रोनिम पर जाने से पहले एक पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट को हम बोलते हैं टैक्ट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी हमने देखा था, एक डेफिनेशन थी मैनेज मैन टैक्टफुली इज इक्वल टू मैनेजमेंट। हमने कहा था मैन को टैक्टफुली मैनेज करने को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। यहाँ पर ये जो टैक्ट है, इस टैक्ट को स्किल बोला जाता है और स्किल ही टैक्ट होता है और इसी को हम आर्ट कहते हैं। टैक्ट का मतलब होता है थ्योरेटिकल नॉलेज को बेस्ट वे में अप्लाई करना। तो यहाँ पर एक्रोनिम होगा आर्ट के लिए टैक्ट, TACT। 4 कैरेक्टर हैं तो इसमें से 4 ब्रांचें हम निकालेंगे, 4 ब्रांचेस। सबसे पहला कैरेक्टर देखेंगे टी है, तो टी से क्या निकलेगा? टी से हम निकालेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज और पॉइंट को कंप्लीट करेंगे आगे कुछ ऐड करके। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये फर्स्ट ब्रांच है फीचर्स ऑफ आर्ट की। सेकंड कैरेक्टर ए है, तो ए से हम निकालेंगे एप्लीकेशन और इसके आगे लगाएंगे पर्सनलाइज्ड, तो पॉइंट बनेगा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सेकंड फीचर ऑफ आर्ट। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है सी, तो सी से हम निकालेंगे पॉइंट क्रिएटिविटी और इसके आगे अटैच करेंगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये थर्ड फीचर है आर्ट की। फोर्थ कैरेक्टर है टी, तो टी से हम निकालेंगे ट्रेनिंग और पॉइंट कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग इम्प्रूव्स आर्ट। तो इस तरह से हमने टैक्ट में से 4 फीचर्स आर्ट की हमने बना ली। अब हम आते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस की तरफ और इसका एक्रोनिम
हम देखते हैं साइंस कुछ प्रूव करती है और वो यूनिवर्सल होता है, तो हमने यहाँ पर फ्रेज बनाया है एक्रोनिम के लिए, साइंस प्रूव्स यूनिवर्सलिटी। यहाँ पर ये फ्रेज है, इस फ्रेज में जो फर्स्ट कैरेक्टर है कैपिटल लेटर है, 3 है एस, पी और यू, इसी के ऊपर फीचर ऑफ साइंस के पॉइंट्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 3 ब्रांच बनेगी क्योंकि 3 पॉइंट है। 3 ब्रांच कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले है एस, तो एस देखिए सबसे पहले है, तो एस से बनेगा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फर्स्ट ब्रांच है और फर्स्ट पॉइंट है फीचर ऑफ साइंस का। दूसरा कैरेक्टर जो कैपिटल है वो पी है, तो पी से बनेगा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ये सेकंड ब्रांच और सेकंड पॉइंट है फीचर्स ऑफ साइंस का। तीसरा कैरेक्टर है यू, तो यू से बनेगा यूनिवर्सलिटी। वैसे सही पॉइंट जो है जो एनसीईआरटी में है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन मैंने यहाँ पर यूनिवर्सलिटी लिया है क्योंकि फिर यूनिवर्सलिटी के लिए हमें यू है, लेकिन वैलिडिटी के लिए फिर 4th कैरेक्टर हमें एक्रोनिम में रखना पड़ेगा, इसीलिए आप यूनिवर्सल वैलिडिटी भी लिख सकते हैं। लास्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की फीचर्स को लर्न करने के लिए जो एक्रोनिम हम यूज़ करेंगे उसके लिए पहले हमें कुछ इमेजिन करना होगा। आपने 11th बिजनेस स्टडीज़ में स्टडी किया होगा कि प्रोफेशन और प्रोफेशनल क्या होता है। एडवोकेट और डॉक्टर, इनको हम प्रोफेशनल कहते हैं, और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में एक जेंट्स एक मैन का प्रोफेशनल बनना आसान है और एक नॉर्मल इंसिडेंट माना जाता है, लेकिन जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनके लिए प्रोफेशनल बनना मुश्किल होता है। और अगर कोई लेडी प्रोफेशनल यानी डॉक्टर या एडवोकेट बन जाती है तो उसको सोसाइटी में रिसीव होता है, क्या रिसीव होता है? प्रेज़, प्रशंसा, अर्निंग और स्टेटस मिलता है। तो इमेजिन कीजिए अगर कोई लेडी डॉक्टर यानी प्रोफेशनल एडवोकेट बन जाती है तो उसको क्या मिलेगा सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमने उसी से एक्रोनिम बनाया है, वीमन रिसीव प्रेज अर्निंग स्टेटस। यहाँ पर फ्रेज में फर्स्ट कैपिटल लेटर से फीचर्स का पॉइंट हम निकालेंगे। तो यहाँ पर कितने कैपिटल लेटर हैं? 5 है, 1 2 3 4 5। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो W है, तो W से हम निकालेंगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये है फर्स्ट फीचर है किसकी? प्रोफेशन की। सेकंड कैरेक्टर R है, तो R से हम निकालेंगे यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सेकंड फीचर ऑफ प्रोफेशन। उसके बाद प्रेज है P, प्रेस, तो P से निकलेगा प्रोफेशनल एसोसिएशन। उसके बाद कैपिटल लेटर है E, तो E से क्या बनेगा? E से बनेगा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये 4th फीचर है प्रोफेशन की। और लास्ट में S है, तो S से क्या निकलेगा? S से निकलेगा सर्विस मोटिव, और ये 5th फीचर ऑफ प्रोफेशन है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट का माइंड मैप और उसके सारे पॉइंट्स एक्रोनिम मेथड से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी डिटेल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिटेल को डिस्कस करने के लिए आगे हम दूसरे वीडियो बनाएंगे। इस तरह से ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ये जो मेथड है माइंड मैप और एक्रोनिम, अगर आप इससे टॉपिक को लर्न करते हैं तो आपको जो मेमोरी है आपकी, उसमें ये परमानेंट
स्टोर हो जाता है और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने पर कोई गलती नहीं करते हैं। तो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशन है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए और टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।